तो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो ये इंडिया पोस्ट का जो वैकेंसी है जीडीएस का, वो हर साल 2 बार आता है। लेकिन पिछले साल क्योंकि आईटी 2.0 का अपडेट आ रहा था, जिस वजह से ये वैकेंसी सेकेंड टाइम नहीं आ पाया था और एक ही बार आया था। लेकिन इस बार जो है दोबारा ये आने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी ट्रांसफर का प्रोसेस चल रहा था, जो कि अब लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि ट्रांसफर का लिस्ट आ चुका है। और ट्रांसफर का लिस्ट आने के बाद जो है जितने भी कैंडिडेट्स का इस बार होना था उन सबका हो चुका है। और उसके अलावा कैंसलेशन का भी डेट निकल गया है। और अब रिलीविंग का डेट चालू होगा कल से। और फिर उसके बाद जो है रिलीविंग शुरू होने के बाद उनका ज्वाइनिंग होगा। और जैसे ज्वाइनिंग होगा सीट अपडेट हो जाएंगे कितने खाली है। और लगभग जो है जुलाई तो में तो नहीं, लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक या सेकेंड थर्ड वीक तक ये जो नया वैकेंसी है, जो कि जुलाई में आने वाला था, जो डिले होकर अगस्त में हो चुका है, वो आएगा। तो इसी का क्या जो फुल प्रोसेस है, ये जो कि फॉर्म जब निकलेगा तो फॉर्म फिलअप से लेके पूरे ज्वाइनिंग प्रोसेस तक का हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। और इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए करे वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है इंडिया पोस्ट का जो जुलाई 2026 का वैकेंसी है, ये कंप्लीट गाइड हम इसमें देंगे। और देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो आता है इसमें 2 पोजीशन आते हैं। वैकेंसी सबसे पहले आएगा वैकेंसी, जिसमें नोटिस आएगा कि हाँ इस डेट से, उसमें ये लिखा रहेगा कि इस डेट से इस डेट तक आपका जो फॉर्म फिलअप शुरू होगा, और 2 से 3 दिन का करेक्शन का टाइम मिलेगा। और उसके बाद ठीक जो है लगभग 2 से 3 हफ्ते बाद उसका लिस्ट आता है। और लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन होता है उसके फ़ोन पे और मेल पे मैसेज आ जाता है। तो सबसे पहले जो है इसके 2 पोजीशंस हैं। ये जॉब है, इसमें दो पोस्ट होते हैं, और जिसका नाम होता है बीपीएम, एबीपीएम और चाहे डाक सेवक। बीपीएम का जो जॉब प्रोफाइल बताता हूँ, बीपीएम का जो होता है वो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये ब्रांच पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं, और जो वहाँ पे जो डेली काउंटर वर्क में, जैसे जब पैसा जमा करना है, निकालना है, खाता खोलना है, या फिर आईपीपीबी का खाता खोलना है या पैसा निकालना है, ये सब करना होता है। और इसके अलावा और भी, जैसे कि वहाँ का जो भी कैश का जिम्मेवारी होता है वो बीपीएम का होता है। लोकल जो भी मेल डिलीवरीज होती है, अगर मान लीजिए बीपीएम छुट्टी पे हो गया तो उसको करना होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का जो भी प्रोडक्ट होता है उसका मार्केटिंग करना होता है। वहीं अगर मैं एबीपीएम का बात करूं तो एबीपीएम का क्या जॉब होता है, तो एबीपीएम का जो होता है मेन जो एबीपीएम का होता है वो बीपीएम को सपोर्ट करना डे टू डे वर्क में। वैसे तो उसका मेन काम होता है मेल ट्रांजिट, यानी एसओ से बीओ में मेल लाना और फिर उसके बाद उसको बांटना। और उसके अलावा जैसे जानते हैं कि बीपीएम जो है ऑफिस का बीओ का हेड होता है, तो अगर मान लीजिए उसका काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ड्यूटी आवर में से बीपीएम के किसी किसी काम में सहायता करना, यही उसका मेन काम होता है। और डाक सेवक जो होते हैं वो बीओ में नहीं होते, वो एसओ में और आरएमएस में होते हैं। और उनका जो मेन होता है, अगर एसओ में होते हैं तो या तो पैकर के पोस्ट में होते हैं, या डाक सेवक के जो होते हैं या तो पोस्टमैन के पोस्ट पे होते हैं, यानी कि चिट्ठी बांटना। और पैकर में जो होता है वो जो भी मेल आता है आगे से आरएमएस वगैरह से, उसको खोलना, शाम को बांधना और एसपीएम का काम में सहायता करना, यही एक पैकर का डाक सेवक का काम होता है। इसको डाक सेवक पैकर या डाक सेवक एमडी भी कहते हैं, यानी मेल डिलीवरर। अब देख सकते हैं, उसके आगे देखेंगे तो जो वैकेंसी आती है उसमें एलिजिबल कौन कौन होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो है टेंथ आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि आप टेंथ पास होने चाहिए। और टेंथ में मैथमेटिक्स और इंग्लिश कोर यानी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आप बीपीएम के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बात मैं आपको क्लियर बताता हूँ, अगर आप बीपीएम के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो टेंथ और इंग्लिश जो है ये लिखा हुआ जो मैंडेटरी है, ये तभी मैंडेटरी है अगर आप बीपीएम के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एबीपीएम के लिए मैंडेटरी नहीं है। और आजकल जो है बीपीएम से कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी डिमांड करी जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, या तो मतलब 6 महीने का भी चल जाता है, या फिर 2-3 महीने का नॉर्मल कोर्स होता है वो भी चल जाता है। और उसके अलावा जो भी है आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए, जो कि जैसे क्या होता है कि जिस भी सर्कल में आप फॉर्म भरते हैं तो उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज जो नोटिस आता है उसी में मेंशन रहता है। जैसे बिहार का, उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, इनका जो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो
उस सर्कल का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए और 10वीं के सर्टिफिकेट में आपका वो होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेके और 40 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और उनको साइकिल चलाना चाहिए। बेसिकली इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता है, वहाँ पे अंडरटेकिंग भरवाया जाता है। और इसके अलावा देख सकते हैं अगर ऑनलाइन सबसे पहला जो फेज होता है, सबसे पहले जो आता है इसका वैकेंसी आता है और वैकेंसी आने के बाद जो डेट आता है फॉर्म भरने का, तो पोर्टल पे फॉर्म भरा जाता है। जैसा कि देख ही सकते हैं, सबसे पहले ये उसका वेबसाइट है इंडिया पोस्ट का, जहाँ से फॉर्म भरा जाता है। वहाँ पे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर डाल के ये फॉर्म भरा जाता है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं तो आपको 100 रुपये का फीस पेमेंट करना होता है। और जितने भी वुमेन्स है, चाहे किसी भी कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, चाहे एससी, एसटी, जितनी भी वुमेन्स होती है यानी महिलाएं, उनका कोई फीस नहीं होता, 0 रुपीज होता है। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी का भी कोई फीस नहीं होता। उसके अलावा जो होता है, जैसे वो सब डिटेल भर लेंगे तो उसके बाद आपको भरना होता है एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में आप क्या भरेंगे, जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पास हुए हैं, वहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो सब आपको उसमें यानी कि आपका पूरा डालना होता है। सब्जेक्ट्स क्या है मैथ में आपके 10th में। उसके अलावा एक मेन इसमें जो ध्यान देना होता है कि ये डिटेल जो एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको गलत नहीं भरना है। फादर नेम, चाहे डेट, फादर नेम वगैरह में गलती होता है तो अब जो रूल आ गया है उसके अकॉर्डिंग आपका वो जो होता है वहाँ पे अंडरटेकिंग वगैरह भरवा के और आपका करवा दिया जाता है। लेकिन अगर आपका एकेडमिक डिटेल आपने गलत भरा, जैसे कि आपने नंबर या ग्रेड वगैरह गलत डाल दिया, तो ये सीधा मेरिट लिस्ट पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि इसमें एग्जाम तो होता नहीं है, एग्जाम नहीं होता, सीधा आपका डायरेक्ट ऑटोमेटिक जो होता है मेरिट लिस्ट तैयार होता है 10th के मार्क्स के बेस पर। तो ये आपको बिल्कुल सही डालना है। और मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट इसमें कुछ अपलोड नहीं होता, बस एक फोटो आपको पासपोर्ट साइज अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। और उसके आगे हम जाएंगे तो देख सकते हैं सर्कल, ये जैसे हम ये जब भर लेंगे, एकेडमिक डिटेल्स डाल लेंगे, उसके बाद हमें सर्कल सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आप एक ही सर्कल में भर सकते हैं फॉर्म, वो भी ये पहले सबसे पहले आप सर्कल सिलेक्ट करेंगे। सर्कल यानी कि जैसे स्टेट हो गया 24 सर्कल्स है, जैसे बिहार सर्कल, हरियाणा सर्कल, उत्तर प्रदेश सर्कल, तो एक सर्कल और उसके अंदर भी सिर्फ एक डिवीजन में आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले सर्कल सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद वहाँ पे आपको डिवीजन सिलेक्ट करना होता है और वहाँ पे आपको फॉर्म अपने जो भी बीओज वगैरह है या एसओ है उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना होता है, मान लीजिए। और उसमें ये ध्यान देना है कि जो आपके सबसे पास है वहाँ पे आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, क्योंकि इसमें ये नहीं होता कि आपका किसी पे भी हो गया। मान लीजिए आपका सबसे पहले चेक होगा कि मान लीजिए पहले सीट पे 10 लोगों ने भरा है, तो उस सीट पे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है। अगर आपका है तो आपका होगा, आपका हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने उस पर भी भरा है और कोई एबीपीएम के सीट पे भी आपने भरा है, उसको एबीपीएम वाला जो है फर्स्ट नंबर प्रेफरेंस में डाल दिया, तो भले आपका सबसे ज्यादा नंबर दूसरे पे भी हो, लेकिन पहले वाले पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर उस पे आपसे ज्यादा किसी और का नहीं हुआ तो। अच्छा, सर्कल वगैरह सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्या होता है, आपको वेट करना है। फॉर्म फिलअप हो गया, अगर आपने कोई माइनर मिस्टेक किया है तो आपको 3 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है उसको सुधारने के लिए, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और अगर आपने वो भी कर लिया या फिर अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो ठीक आपको अब वेट करना है। 2 से 3 हफ्ते बाद जो है फेज 4 शुरू होगा, यानी कि आपका लिस्ट जारी होगा सारे सर्कल का, एक साथ भी आता है, चाहे कहीं इलेक्शन वगैरह पड़ जाता है तो उसका लेट भी आता है। तो जो लिस्ट आता है वो किसी एग्जाम के बेस पे नहीं आता, जो भी आपके 10th में मार्क्स है उसके बेस पे आपका सिस्टम जनरेटेड एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है और जिसको वेबसाइट पे अपलोड कर देता है इंडिया पोस्ट, और वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और जैसे ही मेरिट लिस्ट अपलोड होता है, ठीक लगभग 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल फोन पे भी और मेल आईडी पे भी, मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे दोनों पे मैसेज भी चला जाता है सिलेक्शन का। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10th का मार्क्स जो है उसके बेस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और देख सकते हैं द सिलेक्शन इज स्ट्रिक्टली ऑटोमेटेड, द पोर्टल सॉफ्टवेयर कंप्लाइज रो स्कोर्स कैलकुलेटेड अप टू 4 decimal places, there are no written examination, physical assessment, personal interview are conducted। कोई भी इसमें इंटरव्यू, असेसमेंट या फिर एग्जामिनेशन नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपका लिस्ट आ गया तो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब पहले जैसे क्या होता था कि पहले 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, इसमें भी देख सकते हैं DV1 DV2 लिखा हुआ है।
जो कि पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था पहले, तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते थे कि आपको कहाँ पे करवाना है, किस डिवीजन में, चाहे किसी भी स्टेट में। लेकिन अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है, अब एक ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वो वहाँ होता है जहाँ पे भी आपने फॉर्म भरा है, जहाँ आपका सिलेक्शन होता है, उसी डिवीजन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देख सकते हैं जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो आपके एसएमएस और मेल के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा डिविजनल हेड का पता। आपको सारी अपना जो भी कॉपीज है, अगर 10th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाने की जरूरत नहीं होता। तो अगर आपने किसी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो कास्ट सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड्स यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब ले जाना पड़ेगा। कोई भी अगर मान लीजिए गलती है, 10th में मान लीजिए आपका है 50 नंबर, आपने डाल दिया 60 नंबर, तो आपका लिस्ट में तो नाम आ गया लेकिन आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो देख सकते हैं सेकंड डीवी का अब होता नहीं है, इसको आप भूल जाइए। सेकेंड डीवी के बाद जो होता है सीधा आपको जो है लगभग 15, कई डिवीजन में होता है कि सेकेंड डीवी हुआ और सीधा आपको ट्रेनिंग लेटर एक हफ्ते बाद दे दिया जाता है, लेकिन कई डिवीजन में होता है पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन ये सब करवा लिया जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग में बुलाया जाता है। और सबसे पहले जो है, पहले आपका 3 डेज का बेसिक ट्रेनिंग होता है। हालांकि यहाँ पे 15 दिन लिखा हुआ है, लेकिन पहले आपका 3 डेज का बेसिक ट्रेनिंग होता है और 3 दिन का बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और उसके बाद आपको 15 दिन का ट्रेनिंग करवाया जाता है। और 15 दिन का ट्रेनिंग करवाने के बाद आपको सीधा ज्वाइन करवा दिया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं मैंडेटरी ट्रेनिंग फेज 3 दिन और फिर उसके बाद 15 दिन का होता है, जिसमें आपको डिवाइस कैसे हैंडल करना है, क्या क्या चलाना है, सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, वो सब सिखाया जाता है। और फिर उसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है, जो कि आपके पास बाय पोस्ट भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है, ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका जो है सीधा आपको अपने सब डिवीजन में सीधा रिपोर्ट करना होता है और वहाँ पे जाने के बाद आपको चार्ज दिलवा दिया जाता है, ज्वाइन करा दिया जाता है। उसके बाद अगर मैं सैलरी और वर्क आवर्स की बात करूँ तो सबसे पहला तो है कि ये 4 आवर का ड्यूटी होता है इसका, और इसका बेसिक 12,000 से लेकर 29,380 तक आपका मैक्सिमम जाता है। और बीपीएम का जो होता है 12,000 तक जाता है, एबीपीएम और डाक सेवक का 10,000 बेसिक होता है। अगर आप बीपीएम में है और 5 अगर आपके यहाँ काम ज़्यादा है, अगर आपका लेवल 2 में हो जाता है तो आपका सीधा 14,500 बेसिक हो जाता है। उसके अलावा आपको डीए, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस और मोबाइल चार्जेस वगैरह दिया जाता है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट उसका रिचार्ज करवा रहा है तो नहीं देता है, क्योंकि मोबाइल डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, डे टू डे डेली का जो काम होता है वो करने के लिए। फिर उसके बाद आपको अगर एबीपीएम है तो आपको वहीं बेसिक प्लस डीए प्लस साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है। और अगर आप डाक सेवक है तो स्टेशन ड्यूटी अलाउंस आपको दिया जाता है। अगर आपका स्टेशन ड्यूटी है मतलब क्या हुआ कि अगर आपका स्टेशन पे ड्यूटी लग गया है, यानी आरएमएस वगैरह में। अब आया हमारा क्वेश्चन आंसर्स। तो ये तो था हमारा फाइनल प्रोसेस कि ज्वाइनिंग से लेके फॉर्म फिलअप से लेके आपका ज्वाइनिंग कैसे होगा। और जब वैकेंसी एक बार आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो में से अपडेट कर दूंगा और आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या करना है आपको। और कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब तुरंत बिल्कुल दिया जाएगा जैसे ही मैं देखूंगा। और इसके अलावा अगर इंडिया पोस्ट से भी कोई क्वेश्चन है तो आप इसके ऑफिशियल मेल आईडी